कक्षा 7 के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा में हम आज कर रहे हैं पाठ पूर्णांक का प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 1 हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रही है कि ए, बी और सी निम्नलिखित मानों में प्रत्येक के लिए ए भाग बी धन सी बराबर नहीं है ए भाग बी धन ए भाग सी। इसको सत्यापित करना है। ए, बी और सी के मान दो बार दिए गए, यानी इसके प्रश्न के भी दो भाग हैं, ए और बी। ए में ए का मान है 12, बी का मान है ऋण 4 और सी का मान है 2। इसी प्रकार प्रश्न संख्या बी में ए का मान ऋण 10, बी का मान 1 और सी का मान ऋण 1। तो हमें इसे सत्यापित करना है कि यह इसके बराबर नहीं है। तो इस प्रश्न को अब हम हल करना प्रारंभ करेंगे। प्रश्नावली 1.4 का दूसरे का पहला प्रश्न हमें सत्यापित करना है ए भाग बी धन सी बराबर नहीं है ए भाग बी धन ए भाग सी के। पहले भाग में ए की जगह 12, बी की जगह ऋण 4 और सी की जगह 2 है। हम इसका पहले बायां पक्ष लेंगे, जो कह रहा है ए भाग बी धन सी। बाएं पक्ष को हमने वैसे ही उतारा जैसे ऊपर दिया गया है। अब हम इनके मान रखेंगे। ए की जगह 12, बी की जगह ऋण 4 और सी की जगह 2। ए भाग ऋण 4 धन 2। अब ऋण 4 धन 2 इस कोष्टक को हल करेंगे तो हमें ऋण 2 प्राप्त होगा। तो बार भाग ऋण 2, बार में ऋण 2 का भाग देंगे तो हमें ऋण 6 प्राप्त होगा। यानी बार में ऋण 2 का भाग देंगे ऋण 6 प्राप्त होगा। अब हम आते हैं दाएं पक्ष में, ए भाग बी धन ए भाग सी। ए यानी 12 में यदि हम बी यानी ऋण 4 का भाग देंगे और उसको जोड़ेंगे, बार में 2 का भाग देंगे। ए बी सी के हमने मान रख लिए। 12 में ऋण 4 का भाग देंगे तो हम जानते हैं कि धन में ऋण का भाग देके ऋण आता है। तो 12 में 4 का भाग देके 3 आएगा, लेकिन चिन्ह ऋण रहेगा तो ऋण 3 होगा। और 12 में 2 का भाग देके 6 आएगा। तो हमारे पास क्या आया? ऋण 3 धन 6, यानी कि 3 हमें इसका परिणाम प्राप्त हुआ। तो बायां पक्ष था ऋण 6 और दायां पक्ष था 3। तो हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार हमने सत्यापित कर दिया कि ए भाग बी धन सी बराबर नहीं है ए भाग बी धन ए भाग सी के। अब इसका बी वाला भाग भी वैसा ही है जैसा भाग ए था, इसलिए यह भाग आप लोगों के लिए छोड़ दिया गया है। आप लोग इस भाग को स्वयं हल करेंगे। अब हम करते हैं इसका अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 3। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, 369 में किसका भाग दें कि 369 ही आए? ये आप लोग इसको समझ ही गए होंगे कि 369 में 1 का भाग देंगे तो 369 आएगा, तो यहां पर 1 आएगा। बी वाला भाग है ऋण 75 में किस चीज का भाग दें कि ऋण 1 आए। अब यहाँ चिन्ह को यदि हम छोड़ दें, हम कहेंगे 75 में किसका भाग दें कि 1 आए, तो हम कहेंगे 75 में 75 का भाग दें तो 1 आएगा। अब यहाँ 75 तो आएगा, लेकिन हमें चिन्ह अब ऋण चाहिए। अब हम चिन्ह की ओर को ध्यान देंगे। हमें चिन्ह ऋण 1 यानी ऋण चाहिए। तो यहाँ ऋण है और ऋण में धन का भाग दे के ही ऋण आता है, तो यहाँ उत्तर होगा धन 75। यानी ऋण 75 में धन 75 का भाग देंगे तो ऋण 1 आएगा। अगला प्रश्न है सी, ऋण 206 में किस चीज का भाग दें कि 1 आए। कुछ देर के लिए हम इस ऋण के चिन्ह को अगर यदि हम छोड़ दें तो हम कहेंगे 206 में किसका भाग दें कि 1 आए, तो हम कहेंगे 206 में 206 का भाग देके ही 1 आएगा। लेकिन हमें उत्तर धन 1 लाना है। तो यहाँ ऋण है, हम जानते हैं कि ऋण में ऋण का भाग देके ही धन आता है। तो ऋण 206 में ऋण 206 का ही भाग देंगे, यानी 206 तो आएगा लेकिन वो ऋण आएगा। अगला है ऋण 87 में किसका भाग दें कि 87 आए। अब अगर ये 87 होता तो हम कहते 87 में 1 का भाग देंगे तो 87 आएगा, लेकिन यहाँ उत्तर धन है। अब चिन्ह की ओर ध्यान देंगे, यहाँ उत्तर धन है। अब ये ऋण 87 है, यहाँ हम ऋण 1 का भाग देंगे तभी ऋण और ऋण मिला के धन होगा। इसका ई भाग है, किसमें 1 का भाग दें कि ऋण 87 आए, तो यहाँ कहेंगे ऋण 87 में 1 का भाग देंगे तभी ऋण 87 आएगा। एफ, किसमें 48 का भाग दें कि ऋण 1 आएगा। ऋण 1 लाना है तो हमें यहाँ ऋण 48 लेना होगा। ऋण 48 भागा धन 48, तो वही ऋण 1 होगा। 20 में किसका भाग दें कि ऋण 2 आए। 20 में 10 का भाग देंगे तो ऋण 2 आएगा, लेकिन 20 में हमें ऋण 10 का भाग देना पड़ेगा तभी ऋण 2 प्राप्त होगा। 4 में किसमें 4 का भाग दें कि ऋण 3 आए, तो यहाँ होगा ऋण 12 में 4 का भाग दें तो ऋण 3 आएगा। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हमने हल किया। ये प्रश्नों का ये उत्तर आपके सम्मुख है। जो मैंने अभी आपको बताए थे वो यहां आपके सम्मुख लिख के रख दिए गए हैं। अब हम आते हैं इसी पाठ के एक और प्रश्न में। 5 ऐसे पूर्णांक युग्म, यानी 2 पूर्णांक लिखने हैं, एक और बी,
कि जिसमें a में b का भाग दें तो ऋण 3 आए। ऐसे ही 5 लिखना है हमको। इसमें एक इसने उदाहरण दिया है कि 6 और ऋण 2, हम जानते हैं कि 6 में ऋण 2 का भाग देंगे तो ऋण 3 आएगा। ऐसे ही हमको 5 और युग्म ढूंढने हैं, 5 पूर्णांक युग्म जिसमें a भाग b बराबर ऋण 3। यदि हम एक संख्या ऋण 9 लें, एक संख्या 3 लें, तो ऋण 9 में 3 का भाग देंगे तो ऋण 3 आएगा। तो पूर्णांक युग्म हुआ ऋण 9 3। एक हम और लें, 12 और ऋण 4 ले लें, क्योंकि 4 तिया 12 होता है, एक धन एक ऋण है तो ऋण आएगा, यानी ऋण 3। तो पूर्णांक युग्म हुआ 12 और ऋण 4। एक उदाहरण हम और ले सकते हैं, ऋण 15 और 5। ऋण 15 में भी 5 का भाग देंगे, ऋण में धन का भाग देंगे तो ऋण ही आएगा, 5 तिया 15 होता है तो ऋण 3। पूर्णांक युग्म हुआ ऋण 15 और 5। इस प्रकार इसके अन्य 2 उदाहरण आप लोग स्वयं भी बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।